आपने पार्लियामेंटेरियंस की कोलैबोरेशन की बात की है, तो मैं आपसे ख़बर शेयर करना चाहता हूँ। जो सेनेट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट, सलीम मांडवी वाला उसके शायद चेयर हैं, और उन्होंने जो डिस्कशन हुई है वहाँ पे, इस वक्त मुल्क में देख लें हालात क्या हैं। उसमें डिस्कशन ये हुई है, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी को दाखिले की इजाज़त नहीं है मेंबर की, दूसरी के बाद फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी। तो ये वहाँ एग्जाम्पल दी गई कि इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मिडिल क्लास लोग तो दूसरी बीवी नहीं अफोर्ड कर सकते, और अशराफिया हमारी जो पार्लियामेंट में बैठी है, उन्हें इस्लामाबाद क्लब में दाखिले किया। और एक क्लब इस्लामाबाद में बहुत सारे फैले हुए हैं, आपने देखा ही होगा। यहाँ माशाल्लाह इसका नाम ही क्लब आबाद रख देना चाहिए। और दूसरी खबर उसमें ये थी, दूसरा इशू जो था वो ये था कि चाहत फ़तेह अली खान ने एक गाना गाया बदोबदी, उस पर डिस्कशन होती रही कि इसको देख के किस किस के सर में दर्द होता है। ये अशराफिया के मामलात हैं और हमारी आवाम के क्या मामलात हैं, आए सुन लें ज़रा। हालिया बजट तो ऐसे लगता है जैसे हम सब के ऊपर बम गिरा दिया। इतना मुश्किल हो गया घर को चलाना, बच्चों की फीसेस अदा करना। बिजली का बिल तो ऐसे आ रहा है जैसे आप अपने घर का बजट एक साइड पे कर लो और बिजली का बिल एक साइड पे कर लो। हमारा 22,000 रुपये तनख्वाह है, 22,000 में से 15,000 रुपये घर का किराया देते हैं। बिल हमारा आया 11,000। गुजारा बहुत मुश्किल। बिल आया मेरा 80,000। तो जो आपकी सैलरी आ रही है उस पर टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें फैसिलिटेशन क्या मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? सैलरी अकाउंट में सैलरी आ रही है, इनको इजी लगता है कि इन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन आप जो डिफरेंट शॉपकीपर्स है, जो बिजनेस तबका है, जो कैश में डील करते हैं, आप उनको भी इस टैक्स नेट में लेके आए। इस महीने का बिजली का बिल आया 15,000। बिल हमारे ऊपर इतना कर्जे है तो हम कहाँ से देगा? इधर मुल्क में रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। शहबाज राणा साहब, आपने सुना, क्या ख्याल? आप बहुत ख़बरें देते रहे हैं बजट पे, बजट के बाद जो हालात हैं और जो अशराफिया का हाल है और जो हमारे आवाम का हाल है, ये इतना फ़र्क जो आ गया है, ये क्या दूर होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्सार साहब, पहली दफ़ा आपके शो पे आया हूँ, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ इस बात की। फ़र्क जो है वो कम नहीं होगा, और जिस किस्म का ये बजट दे दिया गया है इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो जो हम एक बात करते थे हैव्स और हैव्स नॉट की, और हम मिसालें देते तो लिखते थे कि अवाम पर बिजली गिरा दी गई, अवाम पर टैक्सों की भरमार कर दी गई। तो आप पिछले 3, 4, 5 साल की एग्जांपल्स को सारी को जमा कर लें, और ये जो एक बजट आया है उसको वो उससे ज़्यादा भारी है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी साल में एक साल के अंदर 1700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस नहीं लगे। और इस दफ़ा जिस किस्म की टैक्सेशन हुई है उसके 2 नुकसान आपको हो रहे हैं। एक तो ये कि आपकी जो तनख्वाह है ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की, वो कम हो गई उस टैक्सेस की वजह से। हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के हैं, जहाँ पे मतलब जो सैलरीड क्लास है उसका मैक्सिमम रेट हो गया 38% या 39%। जो नॉन सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनका रेट हो गया 50%। अब दुनिया के आप चेक कर ले किन ममालिक के अंदर ये टैक्स का रेट है, और उसके ओवर एंड अबव इन्होंने हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया। 50% इनकम टैक्स, 18% GST, अब FED जो है वो सेल्स टैक्स के मोड में वो भी लगा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज एक जो सैलरीड पर्सन है उसकी 70 से 75% जो अब तनख्वाह वो टैक्सेस में जा रही है। और दूसरी साइड पे हमारे मुल्क का वो तबका है, वो इशराफिया है जिनके ऊपर किसी भी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। एक सेक्टर जिसको गवर्नमेंट ने ज़रूर हिट किया है बजट में, वो हमारा एक्सपोर्टर है, जिसके ऊपर पहले एक फिक्स टैक्स होता था 1% का, अब उसको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेंगे। अदर देन दैट इनकम टैक्स की नई एग्जम्पशंस आई हैं, सेल्स टैक्स की छूट कुछ सेक्टर्स के लिए बरकरार रखी गई है, लेकिन वो तबका जिसकी आवाज नहीं थी उसके ऊपर बोझ डाला गया। तो ये जो डिवाइड अशराफिया को मतलब आपने जो इनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। ये जो बिजली के बिल्स अभी तो जून में जो लोग रिसीव कर रहे हैं, लोग शॉकिंगली उसको रिसीव कर रहे हैं। इसमें जब इनको अगस्त के महीने में जुलाई का बिल मिलेगा तो इनके लिए अनबेरेबल हो जाएगा। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत किस तरीके से ये फैसले वन आफ्टर अनदर कर रही है, और उसको एहसास नहीं हो रहा कि लोगों के जज्बात क्या है इस वक्त। बस हो गया। शहबाज साहब, तैमूर साहब ने बड़ा
बट इन्होंने सवाल पूछा कि कैसे कर सकते हैं। आपका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था पिछले दिनों जिसमें आपके ट्वीट से काफ़ी मायूसी झलक रही है। आपने कहा है सबको पाकिस्तान छोड़ दो अगर आपके पास चॉइस है, या अपनी सैलरी कैश में लो, या अपने असासे डिक्लेयर मत करो, या टैक्स नेट में ना हो अगर अभी तक नहीं आए, और या फिर किसी पावरफुल ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन हो। ये क्यों कहा आपने? अब सार साहब 28 जून को जब बजट इनका अप्रूव हुआ कौमी असम्बली से, तो वो जो फाइनेंस एक्ट है उसको मैं पढ़ रहा था, और जैसे मैं उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ रहा था, मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मैंने अभी तक मुल्क क्यों नहीं छोड़ा। ये मैं आपको अपने अंदर की फीलिंग बता रहा हूँ विदाउट एनी एग्जैजुरेशन, मैं बड़े प्लेन अल्फाज में। खैर मैं उस वक्त जुमे का दिन था, अपनी खबरें भी करनी थी, मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के जब मैं रात को 12 बजे घर पहुंचा तो मेरे ऊपर एक, जिस तरह आपके ऊपर एक बर्डन ही होता है किसी चीज़ का कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, कोशिश कर रहे हैं कि हर काम जो है जिस कानून के अंदर रह के करें। तो इन कोशिशों का नतीजा हमें ये दिया गया है कि वो क्लास जो कि ग्रॉस इनकम के ऊपर, नेट के ऊपर नहीं, कुछ ऐसे आपके बिजनेसेस हैं या इवन के नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, वो खर्चा माइनस करके बाकी उनकी जो आमदन नेट बचती है उसका वो टैक्स देते हैं। मैं, आप और हमारे जैसे करोड़ों जो सैलरीड पर्सन है वो ग्रॉस इनकम के ऊपर इनको 39% टैक्स देंगे, वो हर तरह का सेल्स टैक्स देंगे। वो क्लास जो पहले ही सिस्टम के अंदर नहीं थी उनको आपने और ज्यादा मराद दे दी। आपने कौमी असम्बली का बजट 46%, सेनेट का बजट 58%, आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस का बजट 63% जब बढ़ा दिया, तो फिर मेरे आप जैसे हम लोगों के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं? हम ये वज़ीर आज़म का भी अच्छा ठीक है, ऑप्शन नहीं बचते, ठीक है, लेकिन आपने जो दूसरों को मशवरा दिया है, आप इनमें से कौन से मशवरे पे अमल कर रहे हैं खुद? वो आखिर में आपने अफसार साहब नोट पढ़ा था कि जो अबव 5 में कोई भी ना करे वो 25 रुपए लेके घर चला जाए। मैं 25 रुपए वाला हूँ, आप 25 रुपए, फिर आपने भी कॉम्प्रोमाइज किया ना। आप दूसरों को मशवरे दे रहे हैं लेकिन खुद आप में कोई बड़ा फैसला करने का हौसला आप में भी नहीं है। हुकूमत को हम कहते रहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, हर किसी के पास चॉइस नहीं होती। मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं मुल्क छोड़ दूं। ठीक है, कुछ लोगों के पास अभी भी चॉइस है। मैंने कहा जिनके पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस नहीं है क्योंकि मैं फाइलर हूं। मेरे पास इसलिए चॉइस नहीं है कि मैं सिस्टम का हिस्सा बन चुका हूं। मैं अब इस सिस्टम से निकलूंगा तो मुझे पेनल्टी बिलाल साहब, राना साहब, आखिरी बात आप सिर्फ ये बताइएगा कि जो शख्स आप जैसे बहुत सारे लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ 100 रुपया कमा के 25 रुपये घर लेके जाएंगे शाम को, उनके लिए कोई उम्मीद, कोई एडवाइस आप करेंगे हुकूमत को? उन्हें नहीं, हुकूमत को, कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। देखिए, एक तो खैर हुकूमत को मेरी और आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अगर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म की ये जो बात करते हैं वो उसी सूरत में हो सकती है जब इनको एहसास हो कि इन्होंने किया क्या है। जैसे अभी बिलाल साहब का तो कसूर नहीं है, लेकिन बिलाल साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जी जो सबसे पूरेस्ट तबका उसके लिए 2% इजाफा किया गया। इनकी कैबिनेट की समरी कह रही है कि जो 1 से 100 यूनिट की कंजम्पशन वाला कंज्यूमर है, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, उसके लिए जो पर यूनिट कीमत में इजाफा हुआ वो 51% है। दूसरी बात, ये नई पार्लियामेंट वजूद 26 मई को कौमी असम्बली की जो फाइनेंस कमेटी, मैं स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं कर रहा, फाइनेंस कमेटी की बात कर रहा हूं। बिलाल साहब को बहुत अच्छी तरह पता है, फाइनेंस कमेटी ने जो 1 से 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल सब्सिडी थी उसको 35% से बढ़ाकर 65% की है ऑफ द रनिंग पे जो है बेसिक इनकी। और जो उनका पार्लियामेंट का अलाउंस था जो 40 से 60% था, जो ग्रेड 22 के लिए 40% था और नीचे के लिए कहीं 50 और कहीं 60, उसको बढ़ाकर इन्होंने 100% किया। ये इनका एहसास है, और ये जो आपको इंक्रीज आया इसी वजह से जो कौमी असेंबली का बजट है उसमें आपको 46 या 48% इजाफा नजर आता है। अच्छा, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी पॉजिटिविटी। व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट येट रियलाइज व्हाट दे हैव डन। तो क्या 25 रुपए जो घर लेके जाएगा उसके लिए कोई उम्मीद इस हुकूमत की तरफ से नहीं है? ना आप इन्हें कोई मशवरा दे रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले एहसास करें कि इन्होंने किया क्या है। ये जो हर चीज को लपेटने की कोशिश करते हैं ना, मैं इनके एक मिनिस्टर को सुन रहा था कि जो जून का टैरिफ है जुलाई का भी टैरिफ वही है। जो जून का टैरिफ था वो जो मुझे बता रहे हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, उसमें दूसरे टैक्सेस हैं। मैं जुलाई का टैरिफ बता रहा हूँ माइनस एवरीथिंग।